सुल्तानपुर जिले के धम्मोर थाना क्षेत्र में हाजीपट्टी गांव में रहता था राजा राम कश्यप। राजा राम खेती किसानी करके अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में पत्नी कुसुमा, बेटी गुड़िया उर्फ प्रभावती व आरती और दो बेटे बिन्नू और विमल थे। 24 वर्षीय गुड़िया काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। वह स्वच्छंद स्वभाव की थी, इसलिए हर किसी से बात करने में संकोच नहीं करती थी। शोक और चंचल गुड़िया का यह रूप गांव के मंचलों को खूब भाता था। उसे पाने के लिए हर कोई मचलता था। गुड़िया इस बात को बखूबी जानती थी और चाहती भी यही थी कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हो रहा था। अपने दीवानों के साथ वह खुलकर बात करती और मजाक करती थी। एक तरह से वह गांव के युवकों के सपनों की रानी बन गई थी। गांव के ही उन युवकों में सदाब भी था। सदाब दिखने में काफी आकर्षक था और बातें भी अच्छी कर लेता था। गुड़िया की नज़रों को सदाब भा गया। गुड़िया ने महसूस किया था कि जब भी सदाब उसके आसपास होता था तो उसकी नज़रें उसी पर टिकी रहती थी। आसपास न होता तो उसकी नज़रें सदाब को तलाशती रहती थी। अभी तक वो सिर्फ दूसरों की चाहत थी, लेकिन आज उसे अपनी पहली चाहत का एहसास हुआ था। उसका दिल तो ऐसे मचल रहा था कि जैसे सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी चाहत नज़रों से साफ झलकने लगी थी, जिसे पढ़ने की कोशिश करता था सदाब। सदाब की हालत भी इससे जुदा नहीं थी। वह भी गुड़िया के रंग रूप में खोया रहता था। दोनों में बातें होने लगी। वह पहले से ज्यादा मिलने लगे। दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए प्यार जता भी रही थी, लेकिन जुबान से दोनों ही इस बात को कह नहीं पा रहे थे। एक दिन जब दोनों मिले तो सदाब गुड़िया का हाथ अपने हाथों से लेकर सहलाते हुए बोला, गुड़िया, यूँ तो मैंने कई लड़कियां देखी हैं, उनसे दोस्ती भी हुई, लेकिन वह मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। लेकिन जब से मेरी तुमसे मुलाकात और दोस्ती हुई है, मैंने तुमको बहुत नज़दीक से जाना पहचाना है। जितना मैंने आज तक तुम्हें पहचाना है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से तुम इतनी प्यारी लगती हो कि तुम्हारी मूरत मेरे छोटे से दिल में बस गई है। उस मूरत को मैं हमेशा अपने दिल में बसाए रखना चाहता हूँ। ये मेरी गुस्ताख नज़रें भी हमेशा तुमको अपने सामने रखना चाहती हैं। ऐसे में मेरा ये जानना जरूरी है कि तुम मेरे दिल और नज़रों की चाहत को पूरा करने की तमन्ना रखती हो या नहीं। सदाब के खूबसूरत जज्बातों को बड़े ही प्यार से गुड़िया सुन रही थी। उसके जज्बात सुनकर गुड़िया भी अपने जज्बात न रोक सकी। सदाब, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन बार बार मेरे जज्बात मेरे सीने में कैद होकर रह जाते थे। यह सोचकर कि कहीं तुम मेरे जज्बातों को न समझ पाए तो मैं अंदर से ही टूट जाऊंगी। लेकिन आज तुमने जज्बात सुनाकर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाया है। हम दोनों के जज्बात आपस में मिलते हैं, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं भी तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, जो आज सच हो गया। भाव विह्वल होकर गुड़िया सदाब के सीने से लग गई। सदाब ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। इससे दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे के प्यार की गर्मी को नजदीक से महसूस किया। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। एक दिन दोपहर का समय था और घड़ी की सुइयां 2 बजे का समय बता रही थी। गुड़िया घर पर खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। उसकी नज़र जब घड़ी पर गई तो बिस्तर से उठकर तैयार होने लगी। उसने धानी रंग का टॉप और काले रंग की स्किन टाइट जींस पहनी तो उसके खूबसूरत बदन को 4 चांद लग गए। कपड़े पहनने के बाद जब उसने आईने में अपने आप को निहारा तो खुशी से फूली नहीं समाई। यह उसकी आदत में भी शुमार था कि रोज आईने के सामने अपने संगमरमरी बदन को देखकर एक बार दिल से मुस्कुराती जरूर थी। वह तैयार होकर घर से निकलकर उस स्थान की तरफ बढ़ गई जहां वह हर रोज अपने प्रेमी सदाब से मिलती थी। वह जब उस स्थान पर पहुंची तो उसने सदाब को वहां पहले से बैठा देखा, जो कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह चुपचाप सदाब के पीछे पहुंची और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। यह देखकर पहले तो सदाब हड़बड़ाया, लेकिन गुड़िया के मुलायम हाथों को छूकर जान गया कि वह कोई और नहीं बल्कि गुड़िया है। उसने गुड़िया के हाथों को अपने हाथों से हटाया तो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। क्या बात है गुड़िया, आज तो बड़ी बिजली गिरा रही हो। गुड़िया को देखते ही बोला, धत, लगता है आज तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने का इरादा बना रखा है। वह इतराते हुए बोली, नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर हीरा अपनी चमक और कीमत खुद नहीं जानता, वह तो सिर्फ जौहरी ही बता सकता है। उसने कहा, अच्छा जौहरी साहब, आपने इस हीरे की पहचान कर ली हो तो अब जरा ये भी बता दीजिए कि यह हीरे की चमक है या कुछ और। यह खूबसूरती और चमक सिर्फ खालिस हीरे की ही हो सकती है, लेकिन इस जौहरी ने अगर अपना जौहर इस हीरे पर दिखा दिया तो इस हीरे की खूबसूरती और चमक दोगुनी हो जाएगी। सदाब ने गुड़िया की आंखों में आंखें डालकर प्यार से अपनी बात कही तो गुड़िया को भी उसकी बात की गहराई समझते देर नहीं लगी। इसलिए उसने लजाकर पलकें झुकाई और बोली, इस हीरे की चाहत तुम हो और यह तुमको जल्द से जल्द पाना चाहता है।
इतना कहकर उसने आस भरी नजरों से सदाब की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके बाद दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। गांव में सब उसकी दिलफेक हरकतों के बारे में जानते थे। सदाब के अलावा उसके दूसरे युवक से भी प्रेम संबंध थे। पूरे गांव में उसकी हरकतों के चर्चे होने लगे तो पिता राजाराम और कुसुमा को चिंता हुई। इससे पहले कि देर हो जाए वह गुड़िया के लिए रिश्ते की तलाश में जुट गए। अमेठी जिले के गांव पीपरपुर में शिवनाथ कश्यप रहते थे। उनके परिवार में 3 बेटे मुरली, किशन व मनोज और 2 बेटी राजकुमारी और शिव कुमारी थी। मुरली सूरत में साड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता था। वह विवाहित था, पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहता था। किशन भी 5 साल पहले भाई मुरली के पास सूरत चला गया। किशन वहाँ गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। किशन की उम्र 26 साल थी और वह कमाने भी लगा था, इसलिए शिवनाथ ने उसका विवाह करने का निर्णय ले लिया। वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। उधर गुड़िया के पिता राजाराम भी गुड़िया के हाथ जल्द से जल्द पीले करने को आतुर थे। उनको किसी से किशन के बारे में पता चला तो शिवनाथ से जाकर रिश्ते की बात की। बात आगे बढ़ी। शिवनाथ ने घर के लोगों के साथ जाकर गुड़िया को देख लिया और पसंद कर लिया। विवाह की तारीख तय हुई। विवाह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आने लगी दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लग गए। लेकिन इस बीच शिवनाथ और उसके परिवार तक गुड़िया के बच्चलन होने की बात पहुंच गई। इस बात का पता चलते ही सब सत्ते में आ गए। घर वालों ने सोचा कि ऐसी लड़की को घर की बहू बनाना किसी तरह से सही नहीं होगा, आगे चलकर कई दिक्कतें खड़ी होंगी। समय रहते पता चल गया है तो समय रहते इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। यही सोचकर शिवनाथ ने किशन का गुड़िया से रिश्ता तोड़ देने की बात गुड़िया घर वालों को बता दी। ये सुनकर गुड़िया घर वाले बौखला गए। गुड़िया की वजह से वैसे भी पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी। अब रिश्ता टूटने की बात और उसकी वजह गांव के लोगों को पता चलेगी तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में सबने किशन के घर वालों को सबक सिखाने के लिए किशन की हत्या करने का फैसला कर लिया। ये सब के पीछे गुड़िया के मामा कांसीराम का सबसे बड़ा हाथ था। एक दिन गुड़िया ने सुबह फोन करके किशन को अपने घर बुलाया। किशन ने मना किया लेकिन गुड़िया ने उसे आने के लिए मना लिया। गुड़िया गांव आने वाले रास्ते पर पहले से ही खड़ी हो गई थी। किशन आया तो वहीं रास्ते में गुड़िया ने उसे रोक लिया। वह उसे घर न ले जाकर कुछ दूरी पर नहर के पास सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ राजाराम, कुसुमा और कांसीराम पहले से मौजूद थे। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने किशन को दबोच लिया। किशन को सपने में भी आभास नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। किशन को दबोच कर उस पर चाकू से कई प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और लाश और हत्या में प्रयुक्त चाकू को नहर में फेंक दिया। लाश नहर के पानी के बहाव के साथ बह गई। हत्या करने के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट गए। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो डर की वजह से सभी घरों से फरार हो गए। गुड़िया अपनी दूर की रिश्तेदार मालती देवी के यहाँ शरण ले ली। मालती ने सबकी नजरों से बचाकर उसे घर में रखा, लेकिन गुनाह करने के बाद गुनहगार का बच पाना असंभव होता है। गुड़िया, कुसुमा, राजाराम भी बच न सके और पकड़े गए। गुड़िया को शरण देने के मामले में मालती को भी गिरफ्तार किया गया। कानूनी खानापूर्ति करने के बाद चारों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।